चाय की चुस्कियों के साथ होती है दिन की शुरुआत। गुड मॉर्निंग एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो चाय नाश्ता करने के बाद हम निकल पड़े हैं अपने हॉस्पिटल की तरफ। तो इस वीक हमारी कोई भी मॉर्निंग क्लास नहीं है, हम सीधे अपने क्लिनिकल पोस्टिंग पे ही जाते हैं। हमारी पोस्टिंग अभी कार्डियोलॉजी डिपार्टमेंट में न्यू बिल्डिंग आईसीयू में चल रही है। कुछ बच्चों का प्रेजेंटेशन मेरा तो जैसे कल हो गया था, बट कुछ बच्चों का बाकी था ड्रग प्रेजेंटेशन, तो वो आज चल रहा है। ड्रग प्रेजेंटेशन में मेनली आपको फाइल्स बनानी होती हैं और फ्लैश कार्ड बनाने होते हैं। फ्लैश कार्ड का मेन प्रिंसिपल ये है कि फ्लैश कार्ड 5 to 8 आपके पास होने चाहिए और उसमें लिखने से ज़्यादा डायग्राम्स पे फोकस किया जाता है। आपको डायग्राम्स के थ्रू समझाना होता है कि ड्रग क्या है, इसके डोज कितना है, रूट कैसे दिया जाता है, साइड इफ़ेक्ट्स क्या हैं और मोड ऑफ़ एक्शन क्या होता है। तो आज आपको एक डिजीज़ कंडीशन के बारे में बताती हूँ। तो एक पेशेंट हैं राजेश कुमार, जिनकी एज है 62 ईयर ओल्ड और ये लखनऊ से ही हैं। इनका जो डायग्नोसिस है वो है ACS NSTEMI, मतलब कि एक्यूट कोरोनरी सिंड्रोम नॉन ST एलिवेशन मायोकार्डियल इन्फार्क्शन। सबसे पहले हम जानते हैं कि एक्यूट कोरोनरी सिंड्रोम होता क्या है। तो जब भी हार्ट में जो ब्लड फ्लो होता है वो सडनली रिड्यूस हो जाता है या फिर ब्लॉकेज हो जाता है ब्लड फ्लो में, तो उस कंडीशन को हम एक्यूट कोरोनरी सिंड्रोम कहते हैं। और जो मेन कॉज होता है ACS का वो होता है कि जब भी हार्ट आर्टरीज़ में क्लॉट का फॉर्मेशन हो जाता है, ब्लड फ्लो सही से नहीं हो पाता है, उस कंडीशन को हम एक्यूट कोरोनरी सिंड्रोम कहते हैं। ACS के जो मेन सिम्टम्स होते हैं वो होता है चेस्ट पेन, शॉर्ट ऑफ ब्रेथ, नोजिया, हार्ट पल्पिटेशन एंड डिजीनेस। जो हार्ट अटैक की कंडीशन होती है उसको हम मेडिकल लैंग्वेज में मायोकार्डियल इन्फार्क्शन बोलते हैं। तो जो चेस्ट पेन होता है वो 2 टाइप का होता है। पहला तो है नॉन ST एलिवेशन, मतलब कि नॉन ST एलिवेशन मायोकार्डियल इन्फार्क्शन, और सेकेंड इज ST एलिवेशन मीन्स ST एलिवेशन मायोकार्डियल इन्फार्क्शन। तो जो STEMI यानी कि ST एलिवेशन मायोकार्डियल इन्फार्क्शन होता है, जैसा कि नाम, जब भी कोई पेशेंट को चेस्ट पेन होता है, ऐसे सिम्टम्स आते हैं तो ECG कराई जाती है। तो ECG में PQRST वेव्स होती हैं। तो जो ST वेव होती है वो नॉर्मल से जब हायर हो जाती है तो इससे पता चलता है कि पेशेंट को ST एलिवेशन मायोकार्डियल इन्फार्क्शन हुआ है। और ये मेनली होता क्यों है, क्योंकि जब भी जो कोरोनरी आर्टरी होती है उसमें टोटल ब्लॉकेज हो जाता है और ब्लड फ्लो जो आपका हार्ट मसल को नहीं मिल पाता है, उस कंडीशन में ST एलिवेशन मायोकार्डियल इन्फार्क्शन होता है। और सेकंड है NSTEMI यानी कि नॉन ST एलिवेशन मायोकार्डियल इन्फार्क्शन। तो जैसा कि नाम से ही पता चल रहा है, नॉन ST एलिवेशन मतलब कि जो ECG ग्राफ होता है उसमें ST जो वेव होती है उसका एलिवेशन नहीं होता है। इस कंडीशन में इसमें मेनली जो ST एलिवेशन होता है वो ट्रांजिएंट होता है, या फिर जो ST डिप्रेशन हो जाता है, या फिर न्यू T वेव का इन्वर्जन हो जाता है। तो इस कंडीशन को हम नॉन STEMI बोलते हैं। अब हम पता कैसे करेंगे कि इन दोनों में से कौन सी कंडीशन है। तो देखो, जैसे ECG होगा, अगर उसमें ST वेव है, उसका एलिवेशन आता है, तो मतलब ये कंफर्म हो जाएगा कि ST एलिवेशन मायोकार्डियल इन्फार्क्शन हुआ है। लेकिन अगर ST वेव का एलिवेशन नहीं आता है तो उसके बाद हम और टेस्ट कराते हैं। सबसे पहले ब्लड टेस्ट होता है। तो जब भी मायोकार्डियल इन्फार्क्शन होता है तो हमारी जो हार्ट मसल होती है वो ट्रोपोनिन रिलीज़ करती है। वो ट्रोपोनिन हमारे ब्लड में आ जाता है और जब भी ब्लड टेस्ट होता है तो ट्रोपोनिन का लेवल अगर नॉर्मल है तो उस कंडीशन को हम बोलते हैं अनस्टेबल एंजाइना। बट अगर ट्रोपोनिन का लेवल नॉर्मल से हाई है तो इस कंडीशन में हमें ये पता चल जाता है कि पेशेंट को नॉन ST एलिवेशन मायोकार्डियल इन्फार्क्शन हुआ है। तो ये तो हो गया टाइप्स और डायग्नोसिस के बारे में। तो अब चलते हैं कुछ डायग्राम्स के थ्रू से कुछ और देखते हैं कि कौन सी कंडीशन है। आर्टरी दिखाई गई है। तो जो पहली इमेज है वो है नॉर्मल आर्टरी जिसमें कोई भी ब्लॉकेज नहीं है। सेकंड जो आर्टरी है उसमें पार्शियल ब्लॉकेज है, फुल ब्लॉकेज नहीं है। तो ये कंडीशन होती है नॉन ST एलिवेशन मायोकार्डियल इन्फार्क्शन में। और जो थर्ड आर्टरी है उसमें फुल ब्लॉकेज है, तो इसका मतलब कि ये है ST एलिवेशन मायोकार्डियल इन्फार्क्शन। अब हम ECG ग्राफ देखते हैं। जो पहला ग्राफ है वो नॉर्मल ECG को दिखा रहा है। जो दूसरा ग्राफ है उसमें आप देख सकते हैं कि जो ST वेव है उसका एलिवेशन हो गया है नॉर्मल से ज़्यादा। तो ये कंडीशन है ST एलिवेशन मायोकार्डियल इन्फार्क्शन का। और थर्ड और फोर्थ कंडीशन जो है उसमें ST डिप्रेशन और T वेव का इन्वर्जन हो गया है। तो ये कंडीशन है नॉन ST
एलिवेशन मायोकार्डियल इन्फाक्शन का। तो अपनी पोस्टिंग ख़त्म करने के बाद हम गए हॉस्टल, वहाँ पे लंच किया और सर्दियाँ शुरू हो गई हैं तो सारे पेड़ कट गए ताकि हमें धूप। क्लास अटेंड करने हम गए अपने कॉलेज में, फार्मा की क्लास थी। वैसे बहुत बोरिंग क्लास होती है, कुछ भी समझ में नहीं आता, बट अटेंडेंस के लिए तो जाना ही पड़ता है। तो 2 लोग का बर्थडे पड़ा था कुछ दिन के गैप में, तो हमने पैसे बचाने के लिए दोनों का बर्थडे एक साथ सेलिब्रेट कर लिया। आई होप आपको वीडियो पसंद आया होगा। तो चलो इसी के साथ मिलते हैं अगले व्लॉग में। बाय बाय।